वैशाख माह में आने वाली है वरुथिनी एकादशी। भगवान विष्णु के वराह रूप की उपासना का है विधान। वरुथिनी एकादशी का इतना महत्व है कि द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी युधिष्ठिर को एक कथा। इस दिन बन रहा है अद्भुत संयोग, शुक्ल ब्रह्म और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल योग में प्रभु और गुरु की पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके भी हैं गुरु और इष्ट तो इन्हें साधने का सबसे उत्तम दिन आ गया है। मंत्र साधना को एकादशी के दिन सिद्ध कर सकते हैं। इस योग में किए गए सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि अपने नाम स्वरूप शुभ योग में पूजा और कार्य करने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। घर परिवार में सुख का आगमन होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन बनने वाला ये संयोग भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, काफी समय से बीमार हैं तो जान लीजिए शारीरिक पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली है ये एकादशी। एकादशी का ये व्रत रखने से मिलती है भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा। इस दिन जलदान का बहुत विशेष महत्व है। मित्रों, वैशाख माह आते ही गर्मी अपने चरम पर होती है, जिसे गला बार बार सूख जाता है। ऐसे में जल से भरा मटका दान करने से पितरों को मिलती है तृप्ति। कहते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को पूजा और दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग में 11वीं तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। इस तिथि को ही एकादशी, ग्यारस और ग्यास कहते हैं। शास्त्रों में एकादशी का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस दिन जो जातक व्रत उपवास करता है उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो कब है वरुथिनी एकादशी 2023? मित्रों, वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल 2023 रात 8:45 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 16 अप्रैल 2023 शाम 6:14 पर हो जाएगा। पूजा मुहूर्त की बात करें तो 16 अप्रैल को सुबह 7:32 से सुबह के 10:45 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी के पारण का समय 17 अप्रैल सुबह 5:54 से सुबह 8:29 तक रहेगा। लेकिन मित्रों, वरुथिनी एकादशी के दिन शुक्ल योग भी बन रहा है, जो सुबह 3:23 से 17 अप्रैल के दोपहर 12:13 तक रहेगा। जबकि शुभ योग 15 अप्रैल 2023 की सुबह 6:33 से 16 अप्रैल को प्रातः 3:23 तक रहेगा। अब इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि। ध्यान रखिए, वरुथिनी एकादशी व्रत रखने वाले भक्त इस दिन अन्न का सेवन ना करें। अगर स्थिति नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सुबह उठे श्री हरि को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। षोडोपचार विधि से पूजा करें। भोग में तुलसी दल डालें और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। कहते हैं वरुथिनी एकादशी के व्रत से जुड़ी कथा सुने बिना व्रत का पारण नहीं किया जाता और व्रत अधूरा रह जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता राज्य करते थे। वो बड़े ही दानवीर और धर्मात्मा थे। एक दिन वो जंगल में तपस्या कर रहे थे कि तभी अचानक वहाँ एक भालू आ गया, जिसने उनके पैर को चबा लिया और घसीटकर जंगल में ले गया। तपस्या में लीन राजा घायल हो गया और बार बार अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। घबराए हुए राजा ने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन राजा अपंग हो गए। शारीरिक पीड़ा से दुखी राजा पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से उपाय पूछने लगे। श्री हरि बोले, हे राजन, तुम्हारे पिछले जन्म का पाप ही इस जन्म में तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। भगवान विष्णु ने राजा से वैशाख की वरुथिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने को कहा। राजा मांधाता ने भगवान विष्णु जी के बताए अनुसार वरुथिनी एकादशी पर श्री हरि के वराह रूप की पूजा की, जिसके प्रताप से वह पुनः स्वस्थ हो गए। सच्चे मन से जो कोई एकादशी व्रत और पूजन करता है उसे राजा मांधाता की तरह ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी रख रहे हैं वरुथिनी एकादशी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।